बोले सतगुरुदेव की जय। साहेब साहब ने नाम पर बहुत जोर दिया। एक बात को मैं कई बार बोल चुका हूं, नाम का ट्रेंड ही साहब ने शुरू किया। खड़दर्शन नाम का ट्रेंड नहीं बोल रहे हैं। योगी योग को स्थापित कर रहा है। वो पवन अवराधता है। पवन अवराध करके वह भी भंवर गुफा में पहुंचता है, अद्भुत प्रकाश देखता है, उसके बाद सिद्धियां प्राप्त करता है। इसलिए योगी का इष्ट कोई नहीं। योग में वो अपनी कमाई को महत्व देते हैं। संतत्व की धारा में नाम का बहुत बड़ा महात्म है, गुरु का महात्म है। आप योग में देखिए, मच्छिंद्र नाथ जी गोरखनाथ के गुरु थे, दोनों में आपस में युद्ध हुआ, पर संतत्व की धारा में इसका, और साहब ने नाम को आप विशेष महत्व दिया। किसी भी तरह से इस संसार सागर से नाम की ताकत के बिना नहीं निकल सकता है। बिन सद्गुरु बाचे नहीं, कोई कोटन करे उपाय, वह बंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ाई है पीर। धर्मदास यह शब्द उच्चारी, यही शब्द से हंस उबारी। वो नाम आत्मा को उबारता है। नानक देव जी ऐसे नहीं बोले, सकल रोग की औषध नाम, काल जंजाल मिटत है जबे शब्द ले मुख धोवे तबे। वाह, यानी नाम जबे नाम हृदय धरा भया पाप का नाश। मन में ध्यान सदगुरु को कहिए, रेख चित पहचान, मोरे माथे मन बसे अवर मादिल कोय। ज्ञान स्थित के ये गुण, मुख धोवे सुरज्ञान, कहे कबीर विचार के हंस होए निर्वाण। दिगंबर हेत, जब हो भाई शब्द, स्नान शब्द का गुरु से पाई, यही नाम धोंधल को दीना। इसका मतलब है नाम एक ताकत है जो कंसंट्रेशन से गुरु पहुंचाता है। मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, 20 साल बाद वैज्ञानिक कंसंट्रेशन की तरंगों को समझेंगे। मैं लोगों को प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन दिखाता हूँ। ध्यान बहुत बड़ी चीज़ है, ये सुरती कहलाती है, यही आत्मा है। अगर अपना ध्यान पेट में पूरा रोको तो वहाँ स्पंदन अनुभव होगा। इसका मतलब है जैसे हमने उंगली पर उंगली रखी तो स्पंदन लगा, इस तरह इसका मतलब ध्यान एक ताकत है। यहाँ साहब कह रहे सूरत में रचो संसारा, सूरत का है खेल सारा। मृतक देह धरे संसारा, बिना नाम है कालहारा। अगर दाने को प्रिजर्व कर दिया कीड़ा नहीं लगेगा। इसलिए हाइब्रिड के जो भी बीज हैं बहुत महंगे हैं। भिंडी का बीज हाइब्रिड 1000 रुपये किलो है, नॉर्मल तो ऐसे ही है। गोभी का हाइब्रिड बीज 24,000 रुपये किलो है, वो परिशोधित है। उसको केमिकलाइज कर दिया। जहां नाम कालगत नहीं, भरोसा तो रखो, कर प्रतीत मिलाऊं तो ही, पर गुरु बताए पूरब को
चेला पश्चिम जाए, हृदय कपट की टाटरी कैसे मिली आए। बस गुरमुख लाहा ले गए, वो नाम अपना काम करना शुरू करेगा अंदर। अब यहाँ साहब एक शब्द कितना सटीक बोल रहे हैं, सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु देई बताए। वह सबसे बड़ी औषध है। नानक देव जी कह रहे सकल रोग की औषध नाम, सबे रसायन में किया नहीं नाम समकोय। नाम से बड़ी कोई दवा नहीं है। मेरे पास कुछ बीमार लोग ज़्यादा आते हैं, मैं कहता हूँ सिमरन करना, तो कहते हैं गुरु जी कृपा करो। वो फिर अपनी बात कहने लग जाते, मेरी नहीं सुनते। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, जितनी बीमारियां हैं वो सब पेट से शुरू होती है। और बीमारियों की जड़ कफ पित्त वायु है। इसलिए आप, अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, दिनचर्या में अच्छी बताता हूँ, वो करना लाभ मिलेगा। सुबह जब उठें कम से कम 1 लीटर गुनगुना पानी आप पिए, तब मल शौच के लिए जाएं, टूल पासिंग के लिए, ताकि आंतों से भोजन का पका हुआ अंश निकल जाएगा, खुद ही मल थैली में पहुंचेगा। अन्यथा वहां से वो साफ नहीं होगा, मल उत्सर्जन ठीक नहीं हुआ, दिन भर गैस बनती रहेगी। और नाश्ते में थोड़ा हेल्दी नाश्ता ले लें। सुबह खाली पेट दूध नहीं पिए। 1 बाउल दूध में गाय का हो, ओट्स या कॉर्न क्रश डाल के गला कर लें, खाएं। 1 फुल्का हो, उसमें व्हीट फ्लेक्स हो तो अच्छा है। 10 बजे फल लें। फल रात को कभी न लें। और इस बीच अगर आपसे हो सके तो खाली पेट खीरा और पपीता जरूर लें। खीरे के लिए कहते हैं सवेरे हीरा, दिन में खीरा, रात को पीड़ा। भोजन चिकना अधिक न खाएं। अधिक चिकना भोजन खाने से आंतें उस चिकने भोजन को कि तत्व निकाल नहीं पाएगी। इसलिए भोजन में चिकनाहट कम। कोशिश करें 2 चीज़ों का सेवन कम से कम करें, चीनी और रिफाइंड तेल। 32 केमिकल्स कंटेन है ऑयल में, आप जाकर देख लेना गूगल में। और 24 केमिकल्स आर कंटेन इन शुगर। इसलिए दोनों बहुत हानिकारक है, इनका प्रयोग कम करें। भोजन विविधता वाला लें और समय से लें। लंच लें 1 बजे से पहले, 4-5 बजे स्नैक्स लें हल्का। रात्रि में 9 बजे से पहले भोजन खाएं। सोने से पहले 1 गिलास दूध लें। कोशिश करें 10 बजे से पहले सो जाए। सैनिक की दिनचर्या इतनी टॉप है। हल्का व्यायाम करें, आपकी सेहत पर काफी अंतर पड़ेगा।
और नाम सुमरन करें। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दई बताए, औषध ले रूपत रहे, ताकि वेदन जाए कबीरा, ताकि वेदन जाए। तो सुमरन तो जरूरी है ही है। साहब कह रहे हैं, मृत कह देह धरे संसारा, बिना नाम सब काल आहारा, जगत चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ कोट। अब जो केमिकलाइज करते हैं हाइब्रिड के बीज को, कीड़ा उसमें नहीं जाता है। वाह! अब धरती के अंदर 27 लाख किस्म के कीट किस्म हैं। आप देख रहे हैं खेती में बहुत लगते हैं, हर फसल में आजकल कीड़ा लग रहा है। किसान कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, फसल बचानी है, पर एक तो ये पाप है, दूसरी बात यह है ये आपके शरीर के लिए भी मर्डली है इन सब। लेकिन दाने को केमिकलाइज कर दिया तो अब हाइब्रिड का बीज कैसे करते हैं? क्योंकि बीज निगम में भी मेरे लोग हैं, वो मुझे बताते हैं, पूछता हूं। सबसे पहले वो हेल्दी दाने, उदाहरण के लिए मटर है, उसमें से जो हेल्दी मटर है निकालते हैं, इसको फिर ऐसे वातावरण में रखते हैं और केमिकलाइज करते हैं, बार 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 उसको औषधियां देते हैं ताकि इसमें कीड़ा नहीं लगे। जब दाना केमिकलाइज हो गया, अब लाभ क्या हुआ? ये वैसा ही किया जैसे किसी बच्चे को चेचक का टीका लगाया, वो प्रिजर्वेशन हो गया उसका, चेचक नहीं होगा, उस दाने में कीड़ा फिर नहीं आएगा, उसका असर रहेगा। यहां तक कि उस पौधे में भी कीड़ा जल्दी नहीं आएगा। इसी तरह सदगुरु आत्मा को केमिकलाइज कर देता है। तो बीज को पहले वो क्या करते हैं, हेल्दी बीज को चुनते हैं, चाहे मूली का है चाहे किसी का है, सभी को। 27 किस्म के क्रिमकोट जमीन में रहते हैं, वो भी तो कुछ खाएंगे ना, इसलिए वो फसल पर हमला करते हैं। तो जब दाना प्रिजर्व कर दिया, अब जमीन के अंदर भी रहता है तब भी कीड़ा नहीं लगेगा, कीड़ा नहीं लगेगा, वो सुरक्षित है। मटर तो 30-35 रुपए किलो है, लेकिन जो मटर का बीज हाइब्रिड है, हजार रुपए का 1 किलो मिलता है, उसमें परिश्रम करते हैं। साहब भी ऐसा ही कह रहे हैं, बिना नाम सब कालाहारा। ये तथ्य आप समझें साहब, यही तो सबको कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब यहां साहब एक पुष्टि कर रहे हैं, भ्रंग मता होए जय पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। वो कंसंट्रेशन पावर से आपका अंतःकरण अपनी तरह बना देगा। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान, वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। इसका जिक्र कई जगह साहब किया। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को वह कर ले आप समान। इसलिए बिना नाम सब काल आहारा,
नाम जहाँ नाम कालगत नहीं, पास नहीं, यमतास निकट ना आवही। जहाँ नाम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रब रजनी पिठाम। जो कोई करे शब्द अस्ताना, ताकर धोखा जाए निदाना। बस अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। नाम के रे प्रताप ते भय आन आन, काग पलट हंसा कर दीना। ऐसा नाम सदगुरु में दीना। कहे शब्द अब कहो बखानी, धर्मदास लीजियो शर्मानी। नित्य प्रति करे नाम मिश्राना, ताकर दोष न रहे निदाना। वो निर्मल हो जाएगा। आप वाणियों का अध्ययन करें तो कह रहे भाई, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांति करे जो कोई। जाघट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। जैसे खाल लोहार की, श्वास लेत बिन प्राण। यहाँ पर नाम की जितनी महिमा साहब ने की, पहले योग तप व्रत दान आदि का महात्म था, साहब ने इससे परे आकर के कहा नाम। पाप पुण्य से रहत न पारा न्यारा, पैठ संचन करो बचारा। तन मन शीश निशावर डारे, तब गुरु शिष्य हृदय संचारे। वाह, तन मन धन समर्पित करे, तब गुरु शिष्य के हृदय में समाता है। क्योंकि इन तीन चीजों को लेकर ही तो इंसान मेरा मेरा कह रहा है। तन से इंद्रिया मन, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता गया। इस समर्पण के पीछे अभी मैं मोर देन मिलियन लोगों को नाम दिया, सबने तन मन धन दिया। न तो मुझे किसी के तन की जरूरत है, न तो धन की जरूरत है। सन्यासी को संसार में आनंद नहीं लेना है, न तो मन की जरूरत है। वो तो आपके कल्याण के लिए। इसके बाद जो बाकी बचा आत्मा है, रंचक कपट है ये मैं राखे ये न राखे। गुरु स्नेह रस कैसे चाहे, मुख से बातें मीठी करई, अर्थ द्रव्य मन कृतम धरई। कुछ लोग मेरे पास आकर कहते हैं गुरु जी गलती हो गई माफ करो। ये नहीं बताते क्या गलती हुई। मैं कहता हूं मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं यार, गलती जाने बिना कह दूं कि माफ कर दे। गलती तो बता, गलती क्या करेगा? पाप। या तो किसी जीव को मारेगा, या तो किसी से दगा धोखा करेगा, या तो मांस मदिरा का सेवन करेगा, या तो परस्त्री गमन करेगा, या तो फिर भूत प्रेतों की तरफ जाएगा। यही तो गलती करेगा, ठगी बेईमानी करेगा। ये वर्जित है सब। नाम दान के समय ये बातें सब समझाई गई थी। गुरु लोभी, शिष्य लालची, जाने परमारथ नहीं पहचाने। कैसे ताकर होए बारा, बूढ़े भव सागर की धारा। अरे युक्ति मुक्ति को कहे नर कह नाही ठोर, पिशाच रूप भरमत फिरे बांधे यम की पोर।
इसलिए गुरु का शब्द एक लकीर मानकर चले, ये आपके हित के लिए है। कहूँ भेद लह निजनामा, जासे पूर्ण हो सब कामा। जैसे जल में दिनकर ज्योति, सो घट भीतर लखिए मोती। आप देखते हैं सीपी के अंदर मोती है, पर जल में पड़ी है, नहीं दिख रहा है, पर सीपी जानती है। एक बात और है, सीपी मोती को बहुत चाहती है, सर्प मणि को बहुत चाहता है, मृगा खुशबू को चाहता है। जबकि बात क्या है, जैसे बीछी का गर्भद्वार बच्चे को गर्भ से बाहर नहीं निकालती है, बच्चे खुद पेट फाड़ कर बाहर आते हैं। इस तरह सीपी जब मोती मैच्योर हो गया तो सीपी को मौत लेनी पड़ती है, मर जाती है। वह प्रभु निरालंब लखाई बतलाई, निरालंब है, नाम प्रभा पुरुष लख पाई। वाह, नाम की ताकत से ही वहां जा। सार नाम जिन हे समोई, काल जाल सब जाए बिगोई। वह फिर कह रहे जबै नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। सार नाम जिन हे समोई, जिसके हृदय में वो नाम पहुंचा, काल जाल सब जाए बिगोई। आप समझे तो सही। इसी पर तो हम आइडियोलॉजी साहब की है। यहां पर साहब एक शब्द और कह रहे हैं, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए। तीन सत्य जब एक हो, विश्व अमृत होए। मेरा अनुभव है, तुम्हें भी सच होना है। इस 5 दिसंबर को मुझे दीक्षा देते 50 साल हो जाएंगे। तो काफी अनुभव भी होगा। 50 साल का अनुभव छोटी बात नहीं है। इसमें कुछ नाम लेकर भटके भी हैं। अब सवाल उठा क्यों भटके, वो भी बताऊंगा। साहब कह रहे हैं सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दई बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। मैं बताना चाहता हूं क्या होता है। या तो वो भरोसा नहीं किए, नाम पाकर के अन्य अन्य चीजों में रहे, तो फिर फायदा नहीं मिलेगा। जब तलक है भेद दिल में, कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाती है ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। मैं अधिक सत्संग क्यों करता हूं, सुनिए। जो मेरी क्लास है उसमें पहले दर्जे से लेकर पीएचडी तक के लोग होते हैं। मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुदेव आप पहले बहुत बारीक सत्संग करते थे। मैंने बोला पहले मैं क्रमबद्धता से चलता था, 30-35 शिष्य थे, वो भी तभी का नाम ही था। तो मैं सीक्वेंस से उनको दीक्षा देता और समझाता आया था। अब संख्या मिलियन में हो गई, लाखों में हो गई, तो नए पुराने सब मिक्स बैठते हैं। जो बातें आपको समझाई, जो नाम लिया उसको भी तो समझाना है ना। लेकिन
तुम प्रवचन में और भी अनुभूतियां प्राप्त कर सकते हो। मैं लोगों से कहता हूं मेरी पुस्तक एक बार नहीं पढ़ना, बहुत बार पढ़ना। जितनी बार पढ़ोगे उतना इसमें रस आएगा। मेरा सत्संग एक बार नहीं कई बार सुनना। जितनी बार सुनोगे उतनी बार लाभ मिलेगा। आप विचार करो, एक ऐसी कक्षा जिसमें कायदे का विद्यार्थी भी हो और पीएचडी का भी हो, उन सबको एक साथ पढ़ाना कितना मुश्किल होगा। तो मैंने कहा मैं उसमें प्रसंग वो भी उठाता हूं ताकि वो जो नया आया वो पुष्ट हो। निरालंब है अधर आकाशा पृथ्वी पवन माय निवासा। निरालंब प्रभाव यह सकल सृष्टि बिन नाम, अजर अमर बिन से नहीं, बिन थूनी बिन थाम। वाह, कह रहे वो देश कभी भी नहीं नष्ट होता है। जयवा से हंसा आया, अमर है वो लोकवा। वह जहां से हंसा है वो अमर लोक है। चल हंसा सतलोक, छोड़ो ये संसार। साहब क्या करे, अजर अमर बिन से नहीं, बिन थूनी बिन धाम। पानी नहीं पवना नहीं, धरती और आकाश। आत्मा जहां से आई है वो देश ऐसा है। अबधु बेगन देश हमारा है। वेद किते में पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा। अब साहब करें, बिना तत्व तत्व जो भयऊ, बिना तत्व के तत्व, बिन प्रतीत भेद किम ले। उसका भरोसा बिना विश्वास के नहीं हो सकता है। कर प्रतीत मिलाऊं तो ही, कहो कौन से बिन विश्वासा। तज कर प्रतीत तज अन्य उपाय, आनंद गांव आनंद कराई। तब अंसा आनंद हो जाए, आनंद रूप शब्द हृदय में। तो वो क्या करते हैं, या तो वो किसी बुरी संगत में बैठकर खा पी लेते। वाह, आप देखो डॉक्टर जब रोग के निदान के लिए दवा बताता है तो परहेज भी तो बोलता है। किसी की टांग टूट गई, डॉक्टर प्लास्टर करता है, उसको कहता है भाई 6 हफ्ते तक इसको हिलाना नहीं, टांग को, इस पर वजन नहीं देना, फिर दवा भी देता है। वाह, एक आदमी है बीमार रहता है यहाँ, उसको दवा दी, तभी भी बीमार है। दूसरे आदमी ने कहा गुरुजी ये दवा खाता ही नहीं, तो औषध क्या करेगी। अब यहां साहब कह रहे सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दही बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। या तो फिर वो क्या करता है, दूसरे के बहकावे में आकर के टोना टोटका करता है। तो वो फिर वो जब आप टोना टोटका किए कष्ट की निवृत्ति के लिए, साहब मदद नहीं करेगा, तब तो आप भटक जाओगे। आप सोचेंगे इस जगह से मैं ठीक हुआ, और इसका क्या परिणाम होता है मैं आपको बताता हूं, सच बताता हूं। जो यहां से इस तरह छिटक कर कहीं चला जाता है, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। झूठ बोलने से बुद्धि नष्ट होती है। वो इधर उधर मत्था मारता है खूब, और मेरी निंदा भी करता है, अपने को सेव करने के लिए कहता है अरे छोड़ो कुछ नहीं है वहां पर, मैं वहां था। वो अपने गांव के 5-10 आदमी को और भी बिगाड़ने की कोशिश करता है। और साहब कह रहे कच्चा जीव विचलित हो जाए, वो अपनी एक टोली बनाता है। मुझे एक बात ध्यान आई, मिडिल स्कूल में पढ़ता था तब की बात है। एक लड़का था बीड़ी पीता था, और वो पुराना जमाना था, उस समय मास्टर काफी कठोर दंड देते थे। वो बीड़ी पीता था। जिस लड़के ने उसको बीड़ी पीते देखा वो बहला फुसलाकर उसको भी बीड़ी सिखा देता था। और वो बच्चे इधर उधर से बीड़ी के टुकड़े उठा करके चोरी जाकर पीते थे। उस एक लड़के ने क्लास के 10-12 लड़कों को बीड़ी पीना सिखा दी।
इस तरह ऐसे लोग जो छिटक जाते हैं बाद में जाकर दूसरों को भ्रमित करते हैं और कच्चा जीव विचलित होता है। खैर ठीक है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। वो फिर 2, 4, 5 साल बाद वापस आता है, उसको शांति नहीं मिल पाती। अब मैं उसको कहता हूं तुमने गलती की, कोई बात नहीं है, उसकी प्रायश्चित होती, लेकिन तूने दूसरों का बेड़ा गर्क किया, इसलिए तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा। आप एक चीज सोचिए, 50 साल से कोई एक काम किया जाए तो कितना एक्सपीरियंस मिल जाता है। लाइफ ही 58 साल औसत आयु है देश की, सबसे अधिक आयु जापानीज की है। वहाँ लाइफ को काफ़ी ध्यान देते हैं, एनवायरनमेंट को भी। तो इस तरह शायद करें प्रतीत कर प्रतीत अन्य उपाय, मेरे प्रभु एक विश्वासा। वाह वाह वाह, मेरे प्रभु तुम्हें सहाय, तुम्हें तजबन अंतः न जाए। मेरे लिए एक ही आप है, हमारे प्रभु एक तुम स्वामी, कृपा करो और अंतर्यामी। इसलिए एक आस विश्वास तुम्हारी पड़ा द्वार में सब विधारी। तो शरणागत के ये नियम है। अब साहब शरणागत के नियम पर बोल रहे हैं, मैं कई बार बोला हूं। शरणागत, आपको शरणागति दी, आप अपनी ताकत से माया से पार ही नहीं हो सकते, बात ही खत्म है। आपको शरणागति दी कि साहब की शरण में। शरणागत के खटगुण कहिए, ताका ब्योरा याविद रहिए। शरणागत के 6 गुण हैं। प्रथम, विधि निषेध नहीं गुरु की टेक। जो आपको नियम बताए उनका उल्लंघन कभी नहीं करना। गगन मंडल में उर्दमुख कुइया, गुरुमुख साधु भर भर पिया, मनमुख प्यास मरे बिन किया, जाके ही अंधेरा है। इसलिए गुरुमुख लाहल ले गए, शब्द नहीं उल्लंघना। जब लग घट में प्राण रहा है, निरक्षी शब्द अंतः न जाए। सूर, सती और साधु की, तीनों की एक बान। सूरमा पीठ पर घाव नहीं, आगे घाव लेता है। सती, एक बार अगर उसने अपना सतीत्व क्रॉस सेक्स किया, उसका सतीत्व खत्म हो जाता है। इस तरह आप नाम के बाद उल्लंघन, गुरुमुख को नाम का उल्लंघन नहीं करना है, शब्द का उल्लंघन नहीं करना है। जीवत ही नरमुक्त होई, सार नाम सुमरे जो कोई, वो जीवन मुक्त हो जाता है। मन की एक हमेशा कोशिश रहेगी, आपको भक्ति में जाने नहीं देगा, कई वहम पैदा करेगा, कई और चीजें आपके हृदय में पैदा करेगा। ये मन की आदत है। निरालंब की खोज में सब जग पढ़ो बुलाए, जब सतगुरु दया करे तभी पढ़े लिखा है। वाह, जब सतगुरु दया करे तभी पढ़े लिखा है। हरि कृपा जो होए तो, नहीं होए तो ना है। पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। धर्मदास बूझो व्यवहारा, यही भेद अति कठिन अपारा। योगी जंगम रहे लखाई बुलाई, याही भेद का अंत न पाई। बिना नाम विष्टे का कीड़ा। कलयुग मोहम्मद को अवतारा, तिन से होए मलेश अपारा। वह साहब कह रहे हैं, वेद अथर्वण को मत लय, मानस मार साख
बल वही पीर पैगंबर अजमत धारी जीव दया नहीं कीन विचारी। वाह, जब तक जीव दया नहीं है, आत्मवतम सर्वभूतेषु, जीवों पर दया करना, सब सभी परमेश्वर। अनकट वचन कहे दिन राता, मात पिता पूछे नहीं बाता। वो मलेश बुद्धि होगी। साहब ने तो मांसाहार पर बड़ा करारा प्रहार किया है। मांसाहारी मानवा, प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत मत करो, होए भक्ति में हान। कहे कबीर विचार के धर्मदास सुन ले, दृढ़ हो अमृत पीजिए सब जीवन को देव। अर्थ उर्ध आलेख सब मैं रहे समाय, कहे कबीर धर्मदास से सोई रहे घर आए। इसलिए ये नाम आपका काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबको नियंत्रित कर देगा। जहां नाम अकाल गत नाही, इसलिए रूपथ रहे, उस पर परहेज करते रहना। ये जीवन कीमती है। या तन का कुछ गर्व न कीजिए, जल बल होती छारा, और सुमरन में हमेशा मस्त रहे। ये खावता पीवता जागता सोता, कहे कबीर सब रहे मैं। बंधुओं, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। अब आरती साहब।